हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूट्रिशन की पाठशाला। आज के न्यूट्रिशन की पाठशाला में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कस्टर्ड एप्पल, जिसको हम बोलते हैं सीताफल। ठीक है, अब इसका नाम क्यों पड़ा है सीताफल? जैसा कि अगर आप इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखें तो बताते हैं कि माता सीता ने अपने 14 साल के वनवास में इस फ्रूट को खाया था, इसीलिए इसको सीताफल बोलते हैं। उर्दू भाषा में इसको शरीफा भी बोलते हैं, और ऐसे हम लोग इसको न्यूट्रिशन साइंस के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं इसको, इट इज़ कॉल्ड एज कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, ये है इसका नॉर्मल नेम जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारा सीताफल। ठीक है, अब ये जो सीताफल है, वैसे तो इसमें बहुत सारे फायदे वाले गुण हैं। अगर मैं कैलोरी वाइज बात करूँ तो 90 से 100 किलो कैलोरीज आपको इसमें एनर्जी मिलती है अगर आप 100 ग्राम का एक फल लें। और ये जो आपको फल दिख रहा है, ये 100 नहीं, लगभग 200 ग्राम के आसपास का एक फल है, तो ऑब्वियस इसमें आपको 150 से 200 किलो कैलोरीज मिली जाएंगी एनर्जी। इसके साथ ही अगर हम मिनरल वाइज बात करें तो इसके अंदर भर भर के कैल्शियम है, जिंक है, आयरन भी है, कॉपर है, और विटामिन B6 एंड B5 भर भर के है, जो कि कहीं ना कहीं इसको एक अलग स्पेसिफिक फ्रूट बताता है, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में रिड्यूस करता है AMD। AMD को हम बोलते हैं एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन। दैट मीन्स ये सीधा सीधा बताता है कि अगर इस फ्रूट का इंटेक आप रखें, इसको अपनी डाइट का पार्ट बनाएं। वैसे भी जो NIN है, एक बॉडी है जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, और एक है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको हम फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड साइंटिस्ट, फूड एक्सपर्ट फॉलो करते हैं। और कोई भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमेशा बोलती है कि एक दिन में आपको कम से कम 1 या 2 फ्रूट का सेवन जरूर करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एटलीस्ट यू नीड टू कंज्यूम 1 और 2 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो नॉर्मली जब आप 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स लेते हो, जो कि 1 सर्विंग हमारी होती है 100 ग्राम की, उससे लगभग आपको 90 से 100 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आराम से कस्टर्ड एप्पल को खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एप्पल ही खाएं, आप कस्टर्ड एप्पल खा सकते हो, आप ऑरेंजेस खा सकते हो, आप पपाया खा सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे अबाउट दी कस्टर्ड एप्पल, क्योंकि कस्टर्ड एप्पल के अंदर जो बेस्ट प्रॉपर्टी है वो है क्या है, ये इतने भरपूर मात्रा में इसमें मिनरल्स और विटामिन है ना, जो कि क्या करते हैं, एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो बॉडी का सेल है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, वो उस प्रोसेस को स्लो कर देगी। जब ये प्रोसेस स्लो होगा तो हमारी बॉडी में एजिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एजिंग कहते हैं जो कि बॉडी सेल की प्रॉपर्टीज है ना, रीजनरेशन की, उसको फास्ट कर देगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पावरफुल फाइटोकेमिकल है उसकी ये प्रॉपर्टी है। साथ में ही हमारा जो ये कस्टर्ड एप्पल है, इसके अंदर फायदे हैं कि ये आपकी बॉडी में एलर्जीज के अगेंस्ट फाइट करता है। एलर्जीज होती है, बहुत सारे लोगों को होते हैं, किसी को होती है पीलेट की एलर्जी, किसी को पॉलन की एलर्जी होती है, किसी को आलमंड्स की एलर्जी होती है, किसी को पॉल्यूटेंट्स एलर्जी होती है। तो जिनको एलर्जीज का इशू हो वो लोग इस कस्टर्ड एप्पल को खा सकते हैं, क्योंकि इसके फायदे बड़े हैं। ठीक, साथ में ही अगर मैं इसके फ्लेवोनॉइड्स की बात करूं, क्योंकि फ्लेवोनॉइड्स जहाँ पे आएगा वो होगा क्या, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, एक पहला फ्लेवोनॉइड है जिसको हम बोलते हैं कैटेकिन। क्या बोलेंगे हम उसको? कैटेकिन। दूसरा है एपीकैटेकिन, और तीसरा है एपिगैलोकैटेकिन। ठीक है, ये जो तीनों स्पेसिफिक फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये तीनों फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं, फाइट करते हैं हमारी बॉडी को, जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं ये उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। जैसे कि लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना कि हमको एजिंग को रिड्यूस करना है, जो एजिंग की प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करना है। क्योंकि एजिंग मीन्स क्या है, सिंपल आप समझिए कि आप अपने ऐसे बॉडी के प्रोसेस की बात कर रहे हो जो कि हमारी बॉडी में बुढ़ापा, दैट मीन्स फ्री रेडिकल ज़्यादा बनाता है। तो आप ये सोचिए कि इसके अंदर जो 3 स्पेसिफिक फ्लेवोनॉइड्स है, मैंने बोला है, ये जो फ्लेवोनॉइड्स हैं ये है कैटेकिन, एपीकैटेकिन और
ECGC एपिगैलोकैटेकिन। जो लोग ग्रीन टी का ज्यादा सेवन करते हैं ना, कहते हैं ग्रीन टी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, क्योंकि ग्रीन टी के फायदे क्या हैं, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करता है, ठीक है, साथ में ही एजिंग को रिड्यूस करेगा, साथ में ही वो बीपी को भी लो करने में हेल्प करता है। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको हाई बीपी का इश्यू है उनके लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि इनके अंदर जो ये 3 स्पेसिफिक फाइटोकेमिकल्स बोले हैं ना, जिनको हम फ्लेवोनॉइड्स की कैटेगरी में रखते हैं, इसकी ये प्रॉपर्टी है। साथ में ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। क्या करता है? ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सो सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ तो फॉर योर स्किन हेल्थ, फॉर योर स्किन, फॉर योर इम्यूनिटी, फॉर मैनेजिंग योर बीपी, फॉर योर आई साइट, फॉर डाइटरी फाइबर, आप आराम से कस्टर्ड एप्पल का सेवन कीजिए। और अभी जो विंटर्स हैं, इस विंटर्स में कस्टर्ड एप्पल आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों एक और चीज जो जरूर ध्यान देने वाली बात है, आप देखो मैं आपको 2 कस्टर्ड एप्पल बता रही हूँ। सीताफल, एक जो सीताफल है उसके यहाँ से देखो ओपन आपको दिख रहा होगा। तो आप जब भी परचेस करने जाए तो इसका जरूर ध्यान दें, क्योंकि जो बग होती है, फ्लाइज होती है ना, वो अपने अंडा अपने लार्वास को इसमें दे देती है। तो वो अंडा आगे ही जाके क्या फिर होता है, वॉर्म्स होता है, कीड़े बन जाते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत वाली ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है ना, वो स्टमक करता है एक एसिड रिलीज, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो स्टमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक गया तो यहाँ पे जो भी पैथोजेंस होगा वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर भी सेफ्टी पर्पज से अगर आप परचेस कर रहे हैं तो आप ऐसा साफ सुथरा, बिना किसी ओपनिंग, बिना किसी रप्चर के, कुछ भी कटा दाग नहीं हो, आपको ऐसा लेना है। अगर आप ओवर राइप पे लेंगे, ज्यादा पका लेंगे तो इस तरह से वो फटा हुआ आएगा। साथ में ही कस्टर्ड एप्पल अगर आप खा रहे हैं तो इसके बीज और इसके छिलके का सेवन ना करें, क्योंकि उसके अंदर होते हैं टॉक्सिन्स जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अदरवाइज आप आराम से सीताफल को एंजॉय करिए, जैसे कि ये सीताफल है, मैंने आपको उसे बताने के लिए बताया था। अदरवाइज आप देखो कितना प्यारा सीताफल है। इस सीताफल को आप नॉर्मली भी ऐसे खा सकते हैं, और इससे रिलेटेड भी बहुत सारी रेसिपीज हैं। कभी अगर लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप सीताफल का यूज़ कर सकते हो श्रीखंड बनाने के लिए भी। अगर आप चाहते हो कि आपको इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए कि आपको सीताफल को यूज़ करके क्या क्या रेसिपीज़ बना सकते हैं, तो मैं ज़रूर डालूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही हम अपडेट के साथ जुड़े रहेंगे, और अगर आपको और कोई अपडेट चाहिए तो प्लीज़ DM ऑन माई video. Thank you for watching my videos. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you guys.